हेलो गाइस, कैसे हो सब। और सबको इंतजार था कि सर मेरे फ्रेंड ने बोला मैं इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहा हूँ, अरे तू भी भरेगा क्या। अरे और मैं टेंशन में हूँ सर, स्ट्रेस में हूँ, एकदम स्ट्रेस है सर। हमारा कॉलेज का एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, प्रोसेस ही चालू नहीं हो रही है। इंजीनियरिंग वाले फॉर्म भर रहे, ऑप्शन फॉर्म के लिए कॉलेज ही डिसाइड कर रहे, हमारा तो पता ही नहीं है कुछ। सो गाइस, आपका इंतजार हो चुका है खत्म और आ चुके हैं हम लोग पूरे शेड्यूल के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, किसमें क्या कब कैसे क्या करना होगा, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। लास्ट तक जरूर देखें, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि कहां पर गलती होती है नहीं होती है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, एवरीथिंग। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपका अमित सर और यहाँ पर देखिए marcity.org सर्च करना है, एच पे करो, गूगल पे करो, जहां करना है करो। यहाँ पर ये वाला लिंक आएगा, सेट सिटी सेल marcity.org, ये हम लोग ने ओपन कर लिया। यहाँ पर हमें बहुत ब्यूटीफुल सा दिख रहा है बी फार्मेसी, ये तो हमें कब से दिख रहा था सर, बट इसके आगे जो ये न्यू है ना, ये नहीं दिख रहा था, ये अभी आ चुका है। इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद ये रहा आपका शेड्यूल। क्या सर रजिस्ट्रेशन दिया, इसके आगे का कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के साथ हुआ था कि राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन का डिटेल दे दिया गया था और आगे का डिटेल नहीं दिया गया था, उनको बाकी डिटेल आज मिले हैं। बट आपको पूरा का पूरा शेड्यूल एक साथ दे दिया गया है, तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके पहले आप पूरा प्रोसेस समझ लें कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमें सबमिट करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि यूजर मैनुअल दिया गया है, उसको देख देख के आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। स्क्रूटनी सेंटर का लिस्ट है, यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो। ब्रोशर दिया हुआ जिसमें पूरा डिटेल है। चलिए, और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर सारे कट ऑफ है, 22-23 के कट ऑफ। राउंड 1 का महाराष्ट्र के लिए कट ऑफ ये रहा, ऑल इंडिया सीट्स के लिए ये रहा। राउंड 2 एमएच महाराष्ट्र के लिए ये रहा, ऑल इंडिया के लिए ये रहा। तो सेम फॉर राउंड 3। तो यहाँ से आप कट ऑफ भी देख सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ ओपन होगा, उसमें आप कंप्यूटर पीसी पे बैठे हो तो कंट्रोल F करो, CTRL एक बटन होता है और F, वहां पर डालने के बाद कॉलेज का नाम डालो, कॉलेज डिस्प्ले होगा, फिर उसका कट ऑफ वगैरह आप देख पाओगे, जो भी है कास्ट वालों का, माइनॉरिटी का, ओपन का एंड ऑल। तो ये काफी यूजफुल है गाइस, आपके लिए काफी यूजफुल है, प्रेफरेंस लिस्ट सेट करने में काफी हेल्पफुल होगा। हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करेंगे और सीधा मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात ये है कि गाइस आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 11 जुलाई, मतलब कल से उन्होंने बोला था बेसिकली, बट कल टेस्टिंग फेज चालू था। तो 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड बिलीव मी गाइस, कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये डेट बढ़ेंगे, आराम से कर सकते हैं ऐसा वैसा, तो मत करो। क्योंकि इंजीनियर्स का डेट क्यों बढ़ा? क्योंकि उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक का टाइम दिया गया था, डेट दिया गया था, उसके आगे के डेट्स नहीं दिए गए थे, क्योंकि उनके पास वो वेल प्लान स्ट्रक्चर था ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं थी ना आगे की। तो वो बढ़ा सकते थे, बट आपको पूरी प्लानिंग एक साथ दी गई है, तो यहां पर ऑलरेडी बहुत डिले भी हो चुका है, तो कोई भी संभावना या प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये और एक्सटेंड होगा। तो 20 जुलाई तक आपको पूरा फॉर्म फिलिंग करना है गाइस। सी दैट फॉर महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, एनआरआई, ओसीआई, पीआई, सीडब्ल्यूजीसी, एफएन कैंडिडेट, सबको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन में आपको पूरा डिटेल लाना पड़ता है, आपके 10 के डिटेल, 12 के डिटेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, TWS है कि नहीं है, डिफेंस वगैरह कुछ है क्या, फिजिकल हैंडी पे, ऑर्फन और कुछ है क्या। तो ये सारी चीजें आपको पूरा डिटेल भरना पड़ता है एकदम अच्छे से। आप यूजर मैनुअल में आप चेक कर पाओगे कि किस तरह से पूरा डिटेल भरा जा रहा है। ओके, यूजर मैनुअल आप प्लीज चेक करना। ओके, वीडियो इसके मैंने बताया था, यूजर मैनुअल में क्लिक करके वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे कैसे आपको पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस करना रहेगा। तो फॉर्म फिलिंग इस तरह से पूरा आपका कंप्लीट होगा, जिसमें डिसाइड होगा कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो कि बाहर के कैंडिडेट हो। ओके, महाराष्ट्र कैंडिडेट होने के लिए क्या चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, नहीं तो आपके LC पे लिखा होना चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र, नहीं तो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो महाराष्ट्र का। ओके, तो ये सारी पार्ट्स है जो आप डिसाइड करती है कि आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हो। ऐसा क्यों सर? 85% सीट्स आपके लिए जो है रिजर्व की जाती है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके कट ऑफ थोड़े कम होते हैं। वेयर 15% सीट ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए होता है, जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का कॉलेज इतना ज्यादा फेमस है ना गाइस, मुंबई, पुणे, नागपुर, अहमदनगर ऐसे कॉलेजेस, कि बाहर से लोग आते हैं बी फार्मेसी करने के लिए महाराष्ट्र में। ओके, तो उनके लिए 15% का अलग से सीट है, ताकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, उनको कम कट ऑफ में अच्छे से एडमिशन मिल पाए। तो इसीलिए आपको ये डॉक्यूमेंट देके साबित करना है कि आप महाराष्ट्र के ही हो। और कास्ट रहेगा तो कास्ट, ओके, मैं आपको बता दूं SC ST को सिर्फ लगता है कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बाकी जो कास्ट वाले हैं OBC SBC सेम होता है। VJ NT1 NT2 NT3 इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर तीनों के तीनों लगेंगे। गाइज याद रखो, यहां पर किसी भी पार्ट में आपको डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, इस दो का जो है बेसिकली रिसिप्ट नहीं चलता है।
रिसिप्ट मीन्स व्हाट सर, आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है बट आपने तहसील ऑफिस में अप्लाई किया हुआ है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो वो आपको एक लीगल रिसिप्ट देते हैं जिसमें एप्लीकेशन नंबर होता है, पावती जिसे हम लोग कहते हैं मराठी में, इंग्लिश में रिसिप्ट। तो वो रिसिप्ट भी आप डॉक्यूमेंट के जगह पे यूज कर सकते हो, बट ये 2 डॉक्यूमेंट में नहीं चलेगा। कौन से 2 डॉक्यूमेंट में? डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये 2 जगह पे रिसिप्ट नहीं चलता है गाइस, आपको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल ही होना चाहिए बेसिकली बना हुआ। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल ही होना चाहिए, उसमें भी नहीं चलता है। वैलिडिटी या एनसीएल में आप रिसिप्ट यूज कर सकते हो फॉर अ मीन वाइल, एक बार एडमिशन होता है तो आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है। तो राउंड 1 में आपने को 20 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग रहेगा। पैरेलल में आपको एक प्रोसेस करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपने सारी डिटेल डाले, आपने बोले मैं ये कास्ट से बिलोंग करता हूं, मैं ये माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, या जो भी, वो सिर्फ बोलने से या फॉर्म फिल करने से नहीं होता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जब फॉर्म फिल करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ या तो जेपीजी या तो पीएनजी के फॉर्मेट में। गाइज मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं बट आपको सारी चीजें मैं पैरेलल मैनर में बताऊंगा। और ये तीनों डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं इसकी साइज 500 KB से कम होनी चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं कर पाओगे। ओके, अपलोड करने के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आपको जो नंबर मांगेगा, तो वो कौन सा नंबर होता है सर? तो आपका बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, कॉर्नर में ना बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होते हैं, उसके नीचे नंबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बारकोड नंबर। वो एंटर करेंगे आप तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। गाइज वेरिफिकेशन के लिए क्या बेस्ट होगा सर? सर ऑनलाइन बेस्ट होगा ना सर, ऑनलाइन का तो जमाना है। नहीं, ऑनलाइन के लिए मैं महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली ना बोलूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इंजीनियरिंग वाले ने फॉर एग्जांपल 27 को फॉर्म भरा था, उनको 3 से 4 तारीख तक भी जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ था। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी मोड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है गाइज। फिजिकल स्क्रूटनी आप सिलेक्ट करनी है वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। 11 से 20 जुलाई लगभग 10 दिन आपको मिल रहे हैं, इसी में आपको फॉर्म फिलिंग भी करना है और इसी में वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ता है सर? जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सेट और एक जेरोक्स सेट आपको लेके जाना पड़ता है। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जो आपने अपलोड किया वही वो चेक करते हैं। ऑनलाइन केस में भी हम लोगों ने देखा है कि 50 to 70% केस में एक्सेप्ट होता है, बाकी 20 to 30% में रिजेक्ट हो जाता है, ये बोल के कि इमेज डिस्क्रिपेंसी। इसका मतलब क्या होता है सर? आपकी इमेज क्लैरिटी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जो आपने भेजा उनको समझ में नहीं आया, या हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा ओल्ड हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। वहां पर आपको फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट करने के बाद आपको एक स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि मुझे ये कॉलेज जो है मेरे नियर बाय है। पूरे महाराष्ट्र में किसी भी सेंटर पे जो फार्मेसी के कॉलेज होते हैं वही आपका एफसी सेंटर होता है या एससी सेंटर होता है, वहां पर आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो। 1 घंटे का अपॉइंटमेंट होता है, वो टाइम पे आप जाइए, स्मूथली जाइए, सारे प्रोसेस लेके जाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। 15 मिनट में काम होता है गाइस, 15 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डन। 15 मिनट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर। वेयरएज इस स्कूटी में बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 दिन लगता है, कभी कभी डिले हो जाता है। तो बाहर वाले जो है ओएमएस वाले अगर ई स्कूटी सिलेक्ट करते चलेगा, क्योंकि वो आ नहीं सकते, बहुत ज्यादा दूर होता है। बट महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट है, आप प्लीज फिजिकल स्कूटी सिलेक्ट करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, कॉलेज में जाना, पेरेंट्स के साथ जाओगे तो भी चलेगा, अकेले जाओगे तो भी चलेगा, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ, और उसी अपॉइंटमेंट टाइम में जाना। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, आधे घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा खत्म। आपने आज फॉर्म भरा, आप कल भी जा सकते हो। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको वो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। विदाउट अपॉइंटमेंट हम लोग जा सकते हैं सर, यस विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, बट उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े और वो आधे घंटे का 1 घंटा हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, बट जब आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाओगे तो आधे घंटे के अंदर काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये हो गया प्रोसेस। ये प्रोसेस होने के बाद हमें एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगी 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हमें एक लिस्ट मिलेगी। उसमें क्या होगा? उसमें आपका ओपन कैटेगरी का रैंक कितना है, आपका कास्ट आपने अप्लाई किया तो उसका रैंक कितना है, या कुछ और आपने अप्लाई किया तो उसका रैंक कितना है, ये सारी चीजें आपको डिस्टिंग्विश होगी। आप बोलोगे सर कट ऑफ तो परसेंटाइल के बेस में होता है, फिजिक्स रैंक की क्या जरूरत है? तो गाइस फॉर एग्जांपल किसी को एक कैंडिडेट ए है, उसको 93.69 आया है, कैंडिडेट बी है उसको भी 93.69 आया है। और इनफैक्ट जब मैंने पर्सनली जो है ऐसा देखा हुआ है पूरा लिस्ट कि स्कोर जो टॉप स्कोरर होते हैं उनकी लिस्ट कैसी होती है, तो एक ही परसेंटाइल में हमें 20 से 25 बंदे मिल जाते हैं। 93.69 में फॉर एग्जांपल 20 जन है। अब कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा? इसने बोला है भाई मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी चाहिए, इसने भी बोला मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी चाहिए, इसने भी बोला मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी चाहिए। अब जो बेसिकली कंप्यूटर है, ये पूरा काम ऑटोमेशन से होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो कैसे सिलेक्ट करेगा कि मुझे 20 जन है 93.69 पे, किसको मैं दूं, किसको मैं वो सीट दूं, क्योंकि सीट आर लिमिटेड।
सो गाइस इसीलिए रैंक होता है। तो रैंक आपको यहां पर क्या करता है, कंप्यूटर के लिए होता है वो बेसिकली कि एक ही परसेंटाइल पे अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके बाकी चीजें दिखी जाती है, उनका कास्ट वगैरह है क्या, या उनके 12th के स्कोर क्या है, और उसके बेसिस पे एक रैंक दिया जाता है। और उस रैंक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है डिस्टिंग्विश कर पाता है कि अगर दो बंदे का सेम परसेंटाइल है तो मैं किसको अलॉटमेंट दूं। दैट्स द प्रोसेस। तो यहां पर 23 जुलाई को हमें ये लिस्ट मिलने वाला है। और बाय चांस आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, डॉक्यूमेंट आप बना नहीं पाए या कोई और मिस्टेक हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, 20 जुलाई तक एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिलिंग करके वेरिफिकेशन करा सकते हो। एज अ ओपन कैंडिडेट भी आप करा सकते हो अगर कास्ट का नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि आपको एक चांस दिया जाता है 24 से 26 जुलाई, ये 3 दिन का चांस होता है। जब अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाई है, अभी बन के आ चुकी है, तो 23 से 26 जुलाई तक आप फॉर्म एडिट कर पाओगे, उसमें ये डॉक्यूमेंट डाल पाओगे, और डॉक्यूमेंट डाल करके आपने फॉर एग्जांपल एज अ ओपन वेरीफाई कराया है तो आप फिर एज अ कास्ट कर पाओगे, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था पहले अब आया है तो आप अपलोड कर पाओगे। यहाँ पर ये एक ही चांस आपको मिलेगा 3 दिन का। इसके अंदर भी सेम यही होता है कि जो आपने फिजिकल स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट किया रहेगा तो आपको फिजिकल जाके चेक कराना पड़ेगा, आधे 1 घंटे से हो जाएगा, और अगर ने ऑनलाइन किया है तो ये ऑनलाइन वेरीफाई होगा। ओके, और 3 दिन के अंदर फिर वो जो है आपका एडिट हो जाएगा। और फिर फॉर एग्जांपल आपने कास्ट डॉक्यूमेंट नहीं थी, आप एज अ ओपन वेरीफाई कराए थे, तो आप कास्ट में आप एंटर हो जाओगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखिए सॉरी, फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट सारे रैंक्स के साथ, सारे पॉसिबिलिटी के साथ रेडी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है सर, हमें फॉर्म फिल करके आराम करना है क्या? नहीं गाइज, आपने जैसे फॉर्म फिलिंग किया, फॉर्म फिलिंग करके वेरिफिकेशन कराओ, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा वेरीफाई करके हो चुका है तो आप आराम मत करो, आप लिस्ट बनाना रेडी कर दो। आपको यहाँ पर वेबसाइट में कट ऑफ्स दिए गए हैं, हमारे भी वीडियोस दिए गए हैं, हमने भी मुंबई पुणे नागपुर रीजन का कट ऑफ वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट का। ओके, या फार्मेसी कॉलेज कट ऑफ नागपुर या पुणे या मुंबई ऐसा सर्च करके दिनेश सर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और वहां से आप चेक करिए कि आपके रेंज में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 85 स्कोर है तो आप क्या कर सकते हो, आप 83, 84, 85 के कट ऑफ वाले कॉलेजेस साथ साथ में 86, 87 वाले कॉलेज ले सकते हो। आपका जो भी परसेंटाइल है आप +3 और -3 ऐसा करके अपना रेंज होता है, वो रेंज में कॉलेज का लिस्ट रेडी रखिए। अगर कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है तो भी आपको लगेगा, कट ऑफ घटता है तो भी आपको लगेगा। तो +3 या +5 -5 भी आप ले सकते हो, +3 -3 भी ले सकते हो। ऐसा करके अपना एक लिस्ट बना के रेडी रखो प्रेफरेंस के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा, 29, 30, 31, सॉरी 3 दिन का टाइम मिलेगा, 29, 30, 31। 3 दिन के अंदर आपको कैसे भी पूरा कॉलेज का लिस्ट जो भी आपने बना के रखा है वो डाल के प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है। ये मुझे फर्स्ट चाहिए, मुझे सेकंड चाहिए, मुझे ये थर्ड चाहिए, मुझे कुंदानी कॉलेज थर्ड में चाहिए, बॉम्बे कॉलेज फर्स्ट में चाहिए, ओरिएंटल कॉलेज फोर्थ में चाहिए। तो ऐसा लिस्ट सेट करके आपको लॉक करना पड़ता है। लॉक जैसे आप करोगे उसके बाद ही आप जो है राउंड 1 में आपका डिक्लेयर होगा लिस्ट, नहीं तो डिक्लेयर कैसे होगा। तो 3 दिन के अंदर आप, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बोलूंगा ट्राई करोगे 29, 30 के अंदर ही फॉर्म भर के आप खत्म कर दो। ये कब आप कर पाओगे? जब आप वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट पहले से रेडी कर पाओगे। तो डिसाइड कर लो, बहुत सारी चीजें होती है डिसाइड करने के लिए। पहले मुझे कौन से लोकेशन पे जाना है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में एडमिशन लेना है, पेरेंट्स से डिस्कस करो। या मुंबई में रहता हूँ बट मैं थोड़ा सा ओपन हूँ, मैं पुणे में जाने के लिए रेडी हूँ, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मुंबई एंड पुणे हो गया। या मैं नागपुर जाने के लिए रेडी हूँ, वहाँ पर कोई मेरे रिलेटिव्स रहते हैं तो हॉस्टल का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। तो पहले आप लोकेशन डिसाइड करो। लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपकी बजट क्या है, उसके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा परसेंटाइल रेंज में आपके कॉलेजेस हो रहे हैं वो आप सेट करो। जितना आप नैरो डाउन रहोगे, ओके, स्पेसिफिक रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, और जब आप जहां पर रहते हो वहीं पर एडमिशन ले रहे हो तो एक चीज होती है कि आपको हॉस्टल में इसका खर्चा नहीं रहता है, आप सिर्फ ट्रैवलिंग करोगे। जैसे मुंबई के अंदर कहीं पर भी मुझे मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि मुंबई में कहीं पर भी मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, तो हॉस्टल में इसका खर्चा बचेगा। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, पहली बात तो मैं मुंबई के किसी भी कॉलेज में हॉस्टल वगैरह नहीं है, किसी रेयर किसी कॉलेज में होगा, पुणे नागपुर के कॉलेज में हॉस्टल है। ओके, तो जब हम लोग कॉलेज का फीस भरते हैं 1 से 1.5 लाख, फिर हॉस्टल का चार्जेस होता है 40 to 60,000, मेस जो खाने का चार्जेस होता है 50 to 60,000, तो बजट डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का फीस 1 लाख और ये सब 1 लाख, 2 लाख रुपए हो गया आपका बजट, अगर पुणे नागपुर लोकेशन में आप जा रहे हो तो। बट जहां पर आप रहते हो वहीं पर एडमिशन लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि टेक्निकल कोर्सेज में पैसे ज्यादा लगते हैं, बराबर, बीएससी वगैरह तो है नहीं, 10-20 हज़ार में हो जाएगा। तो आप सारी चीजों को सोच के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद आप डिसीजन
लीजिए। ओके, अगर आपको कॉलेज में 1-2 रैंक कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कोई बात नहीं, अफोर्डेबल होना चाहिए, आपके फैमिली के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। ओके, तो दैट्स द थिंग। उसके बाद हम लोग राउंड 1 में फॉर एग्जांपल हमने भरा और 2 अगस्त को उसका डिस्प्ले अलॉटमेंट होगा, मतलब कि आपने को कौन सा कॉलेज लगा ये मिलेगा। तो उसके बाद अपने पास 3 ऑप्शन होंगे। देखिए आप लीस्ट जो सेट करते हो, पहला कॉलेज कभी भी थोड़ा सा अच्छा रखो, हाई रखो। आपका 90 स्कोर है तो 93 94 वाले रखो, क्योंकि अगर वो लग गया तो आपको लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें ऐसा कॉलेज रखना चाहिए कि जो मुझे मिल गया ना, तो माय गॉड इट इज माय ड्रीम कॉलेज, मैं डेफिनेटली जाऊंगा उसके लिए। तो ऐसे कॉलेज को राउंड में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा। ओके, ये देखो, फर्स्ट प्रीफरेंस इन राउंड 1 ऑटो फ्रीज, साल पे सीट एक्सेप्टेंस फी। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि 2 अगस्त को जब अलॉटमेंट होगा और आपने पहले नंबर पे जो भी कॉलेज रखा है वो आपको अलॉट हो चुका है, तो आपको डेफिनेटली उसमें एडमिशन लेना है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो पूरे प्रोसेस से आप बाहर हो जाते हो, आप नॉर्मली भी एडमिशन नहीं ले पाओगे फिर। तो आपको पहला कॉलेज सोच समझ के रखना है। अब इसमें और क्या बोला है? इसमें बोला है कि वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको लॉग इन करके खाली सीट एक्सेप्टेंस फी करना है, मतलब 1000 रुपए पे करके आपको ये करना है कि भाई मैं एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ, बराबर। और आपको फिर 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। इसी 3 दिन के अंदर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है 1000 रुपए के आसपास होता है वो भी भरना होता है। और उसके बाद उसके दूसरे दिन कॉलेज में जाके आपको 1 साल का पूरा फीस, या गाइज यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं होती है, 1 साल का जो भी फीस है पूरा का पूरा फीस आपको पे करना पड़ता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे ओरिजिनल सबमिट करने पड़ते हैं, 3 या 4 सेट ऑफ जेरोक्स के साथ, 6 जो है फोटोकॉपीज लगेंगे, फोटोज पासपोर्ट साइज। उसके अलावा ये सारी जनरली चीजें हैं जो आपको लगेंगी। ओके, एडमिशन के टाइम पे 1 साल का पूरा फीस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंट्स को थोड़ा अरेंज करना पड़ता है, पहले से आप बता के रखो कि 1 से 1.5 लाख रुपया कॉलेज की फीसेस वगैरह है तो वो अरेंज करके रखेंगे। ओके, क्योंकि उसका या तो आप नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा या तो डीडी के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट, वो बैंक में जाके बनाना पड़ता है, जहां पर आपके बैंक में अकाउंट है वहीं पर जाके बनाना पड़ता है कॉलेज के नाम के ऊपर। ओके, तो दैट्स द प्रोसेस गाइस। और इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था आपको 3 से 5 अगस्त के बीच में ये आपको करना होता है। अब इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है? अगर आपके वो राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लगा, 2nd, 3rd, 4th, 5 कोई भी लगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि अरे वो कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे बेटर मुझे मिल नहीं पाएगा लिस्ट चेक करने के बाद, बराबर, दैट इज द बेस्ट कॉलेज। आप वो उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, मुझे आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है राउंड्स वगैरह में, टाइम पास। ओके, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा, पूरा सेंटेंस में रीड नहीं करूंगा। अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेल्फ फ्रीज। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ फ्रीज करो बाय पेइंग वेर इज इट, बाय पेइंग, यहां पर 1 सेकंड, सेल्फ बाय पेइंग, यहां पर मस्ट एक्सेप्ट द सीट, साल पे सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब आप खुद फ्रीज कर रहे हो, मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड में ही, 2nd, 3rd, 4th कोई भी प्रेफरेंस के ऊपर, तो आप खुद ही उसको लॉक करोगे। ओके, और 1000 रुपए जो भी फीस होगा वो पे करोगे, और अगेन 3 दिन के अंदर जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 साल का पूरा फीस आप जमा करके जो है लॉक कर दोगे अपना एडमिशन। बट कोई बोलते सर नहीं मुझे बेटरमेंट में आना है, फिर क्या ऑप्शन है? तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए, यू हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, वांट बेटरमेंट मस्ट क्लेम अलॉटेड सीट इन राउंड 1, एक्सेप्टिंग द सीट बाय चूजिंग नॉट फ्रीज ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो पेमेंट है वो करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, 1000 रुपए के आसपास होता है। वो पेमेंट करने के बाद आप नॉट फ्रीज सिलेक्ट कर रहे हो, क्या सिलेक्ट कर रहे हो? नॉट फ्रीज, और आप जा रहे हो बेटरमेंट के लिए, आप जा रहे हो बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट का मतलब ये कि आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस कॉलेज को लॉक करके। मतलब क्या? मतलब ये कि राउंड 2 में आप गए, राउंड 2 देखिए 6 अगस्त को जो है वैकेंट सीट, कौन कौन से कॉलेज सीट में खाली है सीट, ऐसा अलॉट ऐसा शो करेगा। उसके बाद आप 7 से 9 अगस्त में अगर लिस्ट वही सेम टू सेम भी भर सकते हो, प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हो, कुछ कॉलेज रिमूव कर सकते हो। ऐसा करने के बाद डन करके आप 11 अगस्त को, मतलब 9 अगस्त तक आप कर दोगे, फिर 11 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। तो बेटरमेंट का ऑप्शन ये मतलब होता है कि अगर 11 अगस्त को कुछ बेटरमेंट, मतलब उससे अच्छा उसके ऊपर वाले प्रेफरेंस वाले कॉलेज अगर आपको नहीं मिले तो राउंड 1 में जो अलॉट हुआ था वो कॉलेज गारंटी के साथ आपको वापस से अलॉट होगा, और फिर इस बार आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कॉलेज कहीं नहीं जाएगा, गारंटी के साथ आपको वापस से मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटरमेंट। ओके, वन टाइम बेटरमेंट अलाउड है, मतलब राउंड 1 में अलॉट हुआ,
राउंड 2 तक आप जा सकते हो, आगे आप नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अगेन राउंड 2 में अलॉट हुआ तो सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस जो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो कंफर्म एडमिशन लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्टेंस फी पे करना है, 3 दिन के अंदर पूरा आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, एडमिशन एंड ऑल। ओके, पूरा 1 साल का फी भरना है और सारे डॉक्यूमेंट जमा करना है। ओके, दैट्स ऑल। और अगर आपको इसमें बेटरमेंट में जाना है, बेटरमेंट में 1 टाइम ही जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि बेटरमेंट में 1 टाइम ही जा सकते हैं, मतलब राउंड 1 में अलॉट हुआ है तो राउंड 2 में आप जा पाओगे, राउंड 3 में नहीं जा पाओगे। राउंड 1 में नहीं अलॉट हुआ तो राउंड 2 या 3 में आप कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि सर मैं ऐसा करूंगा कि राउंड 1 में मुझे कॉलेज ही अलॉट ना हो और ताकि मैं लास्ट तक एकदम बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करूं। तो ऐसा नहीं होता गाइज, मैं एक्सपीरियंस में ऐसा बता रहा हूं कि मोर देन 70 to 80% सीट्स अच्छे कॉलेज के, जिसके कट ऑफ कहीं ना कहीं 85 एंड अबाव होते, 80 एंड अबाव होते, ये 85 एंड अबाव वाले जितने भी कॉलेजेस है गाइज, मुंबई के, पुणे के टॉप कॉलेजेस, वो फर्स्ट राउंड में ही फुल हो जाते हैं। रेयरली कोई सीट खाली होता है, किसी ने बेटरमेंट सिलेक्ट किया तो राउंड 2 में रेयरली कुछ अवेलेबल रहता है और राउंड 3 तो जाता ही नहीं है। ओके, इनफैक्ट 1 साल पहले 3 राउंड हुआ था, उसके पहले सिर्फ 2 राउंड हुआ करते थे, 2 राउंड में पूरी एडमिशन हो जाती थी। तो इस साल भी जो लास्ट ईयर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सॉरी, और राउंड 3 अवेलेबल है, बट उसमें कुछ काम नहीं होने वाला गाइस। सिर्फ कास्ट के कुछ सीट्स होते हैं जो खाली रह जाते हैं, VJND या SC ST वगैरह एंड ऑल। तो राउंड 2 राउंड 3 में कास्ट वाले चलते रहते हैं कि भाई थोड़ा और बेटरमेंट कुछ ऐसा मिले। बाकी ओपन का पूरा सीट राउंड 1 में फुल हो जाता है, जो थोड़े बहुत बचते हैं या तो राउंड 2 में जाते हैं। और राउंड 3 में वही कॉलेज के सीट रहते हैं जो रूरल एरियाज में, गाँव खड़े एरिया में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे यूनिवर्सिटीज में है। ओके, गाँव खड़े एरिया, रूरल रीजन में, वहाँ के सीट ही जो है खाली रहते हैं राउंड 2 या राउंड 3 के लिए। तो मैक्सिमम मैं आपको बोलूंगा राउंड 2 तक जाइए, उसके बाद मत जाइए। राउंड 2 में आपको बेटरमेंट में कुछ मिला है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो राउंड 1 में जो मिला है वही अलॉट होगा। एडमिशन लेके आप कंफर्म करें, आगे काम चालू करें। आपको मैं ये भी बता दूं कि कॉलेज आपका कब चालू होने वाला है। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी 14 अगस्त। UGC ने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को उनको बोला था कि आप फर्स्ट वीक तक कॉलेज स्टार्ट करने का ट्राई करिए। फर्स्ट वीक में अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि फार्मेसी के प्रोसेस थोड़े लेट होते हैं, आप मोस्टली सेकेंड वीक तक कैसे भी चालू करवा दीजिए कॉलेज। UGC जो होता है सारे यूनिवर्सिटी को जो है डिसीजन देता है, या अथॉरिटी, उसके अंदर पूरी अथॉरिटी होती है। तो 14 अगस्त से आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। 14 अगस्त से अब अगर हम लोग देखेंगे कि राउंड कहाँ तक चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि 14 अगस्त तक राउंड 2 चल रहा है। मतलब ये कि राउंड 2 तक जितने भी अलॉटमेंट होंगे, एडमिशन होंगे, उनकी कॉलेज 14 अगस्त से चालू हो जाएगी। आगे जिसको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है करो आप। ओके, राउंड 3 में जो भी करेंगे करें, थोड़ा सा डिले वो लोग कॉलेज में एंटर करेंगे, बट बाकी सबका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस गाइस, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ओके ओके, दैट्स ऑल। और यहाँ पर देख सकते हो फॉर इंस्टीट्यूट्स लार्ज डेटा अपलोडिंग द डेटा डिटेल ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, मतलब ILS के द्वारा, मैनेजमेंट कोटा के द्वारा या कोई और कोटा के द्वारा जो भी एडमिशन हो रहे हैं, पैरेलल टू कैप प्रोसेस। कैप प्रोसेस में जो होगा वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरा का पूरा एकदम आपके सामने ट्रांसपेरेंट है, अवेलेबल है। ओके, बट मैनेजमेंट कोटा और ILS के सीट्स कॉलेज के द्वारा एडमिशन होते हैं, तो उसका डेटा सबमिट करना पड़ता है स्टेट सिटी सेल को। तो कॉलेज वालों को 25 अगस्त सॉरी क्या डेट दिया हुआ है, 30 अगस्त तक वो सारे डेटा सबमिट करने होते हैं। तो गाइज राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में जो अलॉट हो रहा है वही बेस्ट है। ये ILS में सीट्स लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैनेजमेंट कोटास में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा कंप्लीटली आप इसके ऊपर रिलाई करो, इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन मिलता है दैट इज द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एडमिशंस। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है 4 साल की फार्मेसी की, ओके, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपने इंटरेस्टिंग नए नई चीजें आप सीखोगे। आगे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना रहेगा, ओके, फार्मा कंपनीज में, ओके, या आप जो भी आपके प्लानिंग्स हो गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये 4 साल फुल टाइम कॉलेज होता है, 8 से 5 या 9 से 4 ऐसा होता है। तो आप पूरा एकदम ऐसा स्ट्रेस लेके मत करना, इसको एज अ चैलेंज लेके करना, बहुत मजा आएगा। कॉलेज है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, कैंटीन है, कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना। ये 4 साल में आपको इवॉल्व होना है, खुद को एकदम बेस्ट बनाना है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, ओके, 4 जन के बीच में प्रेजेंटेशन करना, ओपन अप होना, ये सारी क्वालिटीज आपको नहीं चाहिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी रहेगी, आपको ओपन अप भी होने की जरूरत पड़ेगी, ताकि क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे, तो वहां पर आपको ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री के साथ ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो आप बिंदास इंजॉय करना 4 साल की आपकी जर्नी, और खुद को इवॉल्व करना, और सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना विद स्माइल। और बहुत सारी चीजें आप नई नई सीखने मिलोगे, आपके साथ फ्रेंड्स रहेंगे, गाइडेंस के लिए मेंटर्स है, प्रोफेसर्स रहेंगे,
ओके, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो, और बिल्कुल इसी तरह से आप सीखते सीखते आप आगे बढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एडमिशंस। कोई डाउट रहेगा कमेंट में आप डाल सकते हो, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट गाइस।